प्यारे बच्चों, तो हम इस वीडियो में करेंगे क्लास 9 एग्जामिनेशन 2020 यानी 2020 में जो आपसे क्वेश्चन पूछा था उसका हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को हम लोग इसमें सॉल्यूशन करने वाले हैं। देखिए, सोशल साइंस का ये ओरिजिनल क्वेश्चन है, यानी 2020 में आपसे जो क्वेश्चन पूछा था उसको हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। और इसमें से आप लोग को पिछले का सभी मॉडल पेपर यानी क्वेश्चन पेपर आपको पिछले साल का आपको करना होता है। अगर आप उसको करके जाते हैं तो आपके लिए मतलब और आसान हो जाता है एग्जाम देना। उसमें से काफ़ी सवाल एग्जाम में जुटता है, इसीलिए आप ध्यान देंगे और पिछले का सभी क्वेश्चन पेपर को और पिछले साल का जो मॉडल पेपर आपका है उसको भी आपको सॉल्यूशन कर लेना है। तो हम सभी पिछले साल का मॉडल पेपर सॉल्यूशन करवाते हैं और पिछले साल का क्वेश्चन पेपर सभी को हम सॉल्यूशन करवाते हैं। इसीलिए आप इस चैनल पे आप बने रहिए और सभी क्वेश्चन पेपर को, सभी मॉडल पेपर को सॉल्यूशन करते जाइए, सभी क्वेश्चन को याद करते जाइए। ठीक है, तो फिर हम लोग देखते हैं सवाल क्या है। लुई सलोवे के कर बढ़ाने का क्या कारण थे? लुई सलोवे के कर बढ़ाने का क्या कारण था? तो लुई सलोवे के कर बढ़ाने का कारण था बार बार युद्ध की मार। बार बार युद्ध की मार, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बार बार युद्ध की मार, इसके चलते लुई सलोवे के कर बढ़ाने के कारण बन गए थे। अगला नंबर सवाल है, नेक्स्ट नंबर सवाल, साम्यवादी विचार के संस्थापक कौन थे? तो साम्यवादी विचार के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे। याद रखिएगा, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसको आपको याद करना है। ठीक है, साम्यवादी विचार के संस्थापक कार्ल मार्क्स थे, इसको आप याद कर लीजिएगा, बहुत वीवीआई सवाल है। देखिए अब 3 नंबर सवाल, मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया? तो मई 1945 में किस देश ने मित्र राष्ट्र के सामने समर्पण कर दिया? तो ये जर्मनी, इटली और जापान, ये सब हार गए, ये धुरी राष्ट्र में थे। ठीक है, धुरी राष्ट्र में। और मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश थे आप उसको कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, कमेंट आप कीजिएगा मित्र राष्ट्र में कौन कौन से देश शामिल थे। उसमें तीन देश शामिल थे, उसको आपको कमेंट करके बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीसरा का ऑप्शन नंबर 1, जर्मनी। अगला नंबर सवाल है, हिटलर अपने राज्य के नागरिकों में से किसे सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था? तो ये अपनी माँ को मानता था। अपनी माँ को हिटलर नागरिकों से सबसे महत्वपूर्ण नागरिक मानता था, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर सवाल है, ड्यूमा किस देश की संसद का नाम था? तो ड्यूमा रूस देश की संस्था का नाम था, संसद का नाम था रूस देश की संसद का नाम ड्यूमा था। ठीक है, इसको भी आप याद कर लीजिए, काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है। छठा नंबर सवाल है, दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण पूर्व एशिया में झूम या घुमंतु खेती को किस नाम से जाना जाता है? तो ये चेना नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? तो चेना नाम से, इसको आप भी याद कर लीजिएगा, चेना नाम। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश के चरवाहे समुदाय को किस नाम से जाना जाता है बच्चों? तो ये गद्दी नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसको भी आपको याद कर लेना है। 8 नंबर सवाल है, सांबरू नेशनल पार्क किस देश में स्थित है? तो सांबरू नेशनल पार्क केन्या देश में स्थित है। केन्या देश में सांबरू नेशनल पार्क स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर सवाल है, कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो कृषि क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? इसको आपको कमेंट करना है। ठीक है, इसको आप कमेंट करके बताइएगा, कहीं से भी आपको कहीं से भी सर्च करके इसको कमेंट करके बताना है। ऑप्शन नंबर 9 का मतलब क्वेश्चन नंबर 9 का आपको कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट नंबर सवाल है, आईसीसी इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस मुख्यालय कहाँ स्थित है? इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दुबई में स्थित है। ठीक है, दुबई में स्थित है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आपसे पूछा जाए कि आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, तो आईसीसी का मुख्यालय दुबई में है। आईसीसी का पूर्ण रूप क्या होता है, तो इंपीरियल क्रिकेट कॉन्फ्रेंस, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। देखिए 11 नंबर सवाल, अंग्रेज जब पहल व्यापार करने भारत आए तो हिंदुस्तानी वस्त्र के रूप में किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी, तो किस प्रकार के वस्त्र की जबरदस्त मांग पूरी दुनिया में थी, तो ये सूती वस्त्र का था, सूती वस्त्र का, ठीक है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए 12 नंबर सवाल, भारतीय परिधान से संबंधित समचुअरी कानून किस देश में लागू किया गया, परिधान से संबंधित समचुअरी कानून किस देश में लागू किया गया था, तो ये फ्रांस देश में लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारतीय भूखंड एशिया महाद्वीप के किस भाग में स्थित है, तो ये पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में स्थित है, पूर्व तथा दक्षिण के मध्य में है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज निम्न में से किनके नाम है, तो ये झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलुज निम्न में से किनके नाम है, तो ये नदी का नाम है, ठीक है, नदी का नाम है। ये सेल का नाम नहीं है, ये मिर्दा का नाम नहीं है, ये पठार का नाम नहीं है, ये नदी का नाम है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, तो लूनी किस क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी है, पश्चिमी राजस्थान क्षेत्र की सबसे बड़ी नदी लूनी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो गया। 16 नंबर सवाल है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदियां बनाती है, तो सुंदरवन का डेल्टा गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां बनाती है सुंदरवन की डेल्टा, ठीक है। इसको अभी याद कर लीजिए, काफी बार एग्जाम में रिपीट होते रहता है ये सवाल। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, मार्च से मई तक भारत में कौन सी ऋतु होती है, तो मार्च से मई तक भारत में ग्रीष्म ऋतु होती है, ग्रीष्म ऋतु होती है मार्च से लेकर मई तक भारत में, ठीक है। 18 नंबर सवाल है, ज्यादा वर्षा वाले क्षेत्रों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों की तुलना में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, तो ये सदाबहार वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये सालों भर हरा भरा रहते हैं ये वन। नेक्स्ट नंबर सवाल है, एशियाई शेरों का यह सवाल है, एशियाई शेरों का प्राकृतिक वास स्थल गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये गुजरात राज्य में स्थित है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है, आपसे पूछा जाता है तो गुजरात। एशियाई शेरों का प्राकृतिक आवास स्थल है ये गिर राष्ट्रीय उद्यान, और ये गुजरात राज्य में स्थित है, आप इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का स्थान है, अभी विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है, तो ये दूसरा स्थान है जनसंख्या की दृष्टि से। और अभी वर्तमान में 2024 में आपसे पूछा जाए कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है, तो ये बताइएगा आप, जनसंख्या की दृष्टि से प्रथम स्थान, ठीक है, प्रथम स्थान। अभी ये चीन से भी पार हो चुका है ये भारत की जनसंख्या, ठीक है। अभी विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का पहला स्थान है। तो ये जो 2020 में क्वेश्चन पूछा गया था उसके अनुसार 2020 में था दूसरा स्थान है, जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान था। और अभी वर्तमान में पूछा जाए, अगर अभी आपका ऐसे सवाल बने कि विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से भारत का कितना स्थान है, तो आप बताइएगा प्रथम स्थान, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 का पहला नंबर हो जाएगा। 21 नंबर सवाल है, भारत सरकार ने किस वर्ष में परिवार नियोजन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया था, तो ये दूसरा हो जाएगा 1952 में, ठीक है, 1952 में, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत को कौन सा राज्य
तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है। भारत का कौन सा राज्य तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। त्रिपुरा ये ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से घिरा है, यानी तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा है ये त्रिपुरा। देखिए अब नेक्स्ट नंबर सवाल, संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? संयुक्त राष्ट्र के सदस्यों देशों की संख्या कितना है? तो ये 192 है। ठीक है, 192 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर पहला। अब है नेक्स्ट नंबर सवाल, 24 नंबर सवाल, अक्टूबर 1990 में पोलैंड में किस पद के लिए पहली बार चुनाव हुए थे? तो ये राष्ट्रपति के लिए हुआ था। राष्ट्रपति पद के लिए ये पोलैंड में 1990 में सबसे पहले चुनाव हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। 25 नंबर सवाल है, लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन, यह परिभाषा किनके द्वारा कही गई है? तो लोकतंत्र जनता का जनता द्वारा जनता के लिए शासन है, यह परिभाषा अब्राहम लिंकन के द्वारा कहा गया है। अब्राहम लिंकन के द्वारा ये कथन कहा गया है, ये आप याद रखिएगा, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है ये सवाल, काफ़ी बार रिपीट होता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को याद कर लेना है आपको। 1999 में पाकिस्तान में सैन्य तख्ता पलट का नेतृत्व किसने दिया? तो ये परवेज मुशर्रफ ने ये तख्ता पलट का पाकिस्तान में 1992 में ये नेतृत्व इनके द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर। 27 नंबर सवाल है, भारत के संविधान के निर्माता कौन थे? तो ये भारत के संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और इनका अध्यक्ष कौन था, मतलब भारत के संविधान के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, इसको भी याद कर लीजिएगा आप लोग, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपको याद कर लेना है। ये भारत के संविधान के अध्यक्ष थे। ठीक है, अगला नंबर सवाल देखिए, भारत के वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा क्या है? भारत के जो वोट देने का अधिकार है उनका उम्र कितना कितना वर्ष होना चाहिए? तो ये 18 वर्ष से अगर आप अधिक हैं तो आप वोट दे सकते हो। ठीक है, देखिए अगला नंबर सवाल, प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधित्व चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो ये निर्वाचन आयोग देता है। कौन? तो ये निर्वाचन आयोग, तो ये वोट कहाँ कहाँ पे होता है, मतलब कहाँ होगा इसके बारे में वो, और निर्वाचन आयोग क्या क्या काम करता है? तो निर्वाचन आयोग जो पार्टी है, मतलब किसी भी पार्टी का उनका पहचान क्या होना चाहिए, उनका छाप क्या होना चाहिए, ये निर्वाचन आयोग के द्वारा बनाया जाता है, निर्वाचन आयोग के द्वारा ये दिया जाता है। इसमें हम लोग से पूछा है कि प्रत्येक नागरिक को अपना प्रतिनिधि चुनने और जनप्रतिनिधि के तौर पर चुने जाने का अधिकार कौन देता है? तो ये संविधान देता है। ठीक है, संविधान देता है। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में न्यायिक प्रशासन को कौन नियंत्रित करता है? तो ये भारत में न्यायिक प्रशासन, इसको सर्वोच्च न्यायालय ये नियंत्रित करता है। ऑप्शन नंबर दूसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अब 31 नंबर सवाल, भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह एवं मंत्रण देता है? तो भारत के राष्ट्रपति को, इसको आप कमेंट करके आप बताइएगा। ठीक है, इसको आप कमेंट करके आपको बताना है। ये 31 नंबर सवाल आप कमेंट करके बताना है, कहीं से भी आपको बताना है, कहीं से भी सर्च करके। 32 नंबर सवाल है, संविधान के द्वारा प्रत्येक नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो ये 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, 6 मौलिक अधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला नंबर सवाल है, भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो भारत की संपूर्ण जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का 33 का राइट आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन नंबर दूसरा 75% भाग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करता है। अगला नंबर सवाल है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा करने को क्या कहा जाता है? तो एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा फसल पैदा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग कहेंगे बहुविध फसल प्रणाली। यानी बहुविध यानी बहुत अधिक बार फसल करने की प्रणाली को बहुविध फसल मतलब बहुत बार फसल करने की प्रक्रिया को बहुविध फसल प्रणाली कहते हैं, जो कि एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज़्यादा मतलब एक बार से ज़्यादा हम लोग फसल उस भूमि पर उगाते हैं, उसको क्या कहेंगे? तो बहुविध फसल प्रणाली। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। नेक्स्ट नंबर सवाल है, भारत में स्त्रियों की साक्षरता दर पुरुषों की साक्षरता दर से अधिक है, क्या है? तो एक कम है, ठीक है, कम है। ऑप्शन नंबर क इसका पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर सवाल है, आर्थिक विकास की दृष्टि से निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा मानवीय पूंजी। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए अब 37 नंबर सवाल, सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? तो ये ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि। सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से किस क्षेत्र में रोजगार के अनेक अवसर सृजित हुए हैं? तो ये कृषि हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर सवाल, भारत के किस प्रधानमंत्री के द्वारा 1968 में गेहूं क्रांति शीर्षक से एक विशेष डाक टिकट जारी किया गया था? तो ये 38 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा इंदिरा गांधी, ठीक है, इंदिरा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब है 39 नंबर सवाल, खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय है। तो खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय क्या है? तो एक खाद्यान्न तक लोगों की पहुंच, खाद्यान्न की उपलब्धता, खाद्यान्न क्रय करने की क्षमता, इनमें सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर क्या होता है? तो अकाल के दौरान बड़े पैमाने पर अधिक लोगों की मृत्यु हो जाती है। किसी भी देश में अगर अकाल आ जाता है तो वहाँ के लोग अधिक मर जाते हैं, यानी उनका मृत्यु हो जाता है अकाल के दौरान, यानी ऑप्शन नंबर चौथा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, और ये जो सभी क्वेश्चन है आप इसको देख लीजिएगा। सभी क्वेश्चन, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए सभी क्वेश्चनों को आप याद कर लीजिएगा अच्छी तरह से। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम में, तो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक, टेलीग्राम का लिंक, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, व्हाट्सएप चैनल का लिंक, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप हमसे जुड़ सकते हो। अगर अभी तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लेंगे, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने सारे दोस्तों के पास शेयर कीजिए। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।